नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। अब शेष महिलाओं के खाते में पैसे कब डाले जाएंगे, सीएम नीतीश कुमार ने इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया। बची हुई महिलाओं के खाते में भी जल्द आएगी 10,000 रुपये। महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को सरकार 2 लाख रुपए तक देंगे रोजगार करने के लिए, जिसमें से 10,000 रुपये भेज दिया गया है और अब अगली किस्त जल्द ही 50,000 रुपये मिलेंगे सभी महिलाओं को सीधे बैंक खाते में। हमीरपुर में बिजली विभाग ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। गौरादेवी मोहल्ला निवासी जगदीश प्रसाद के घर से स्मार्ट मीटर गायब मिला, जबकि राठ के आलोक के मीटर से छेड़छाड़ पाई गई। दोनों उपभोक्ताओं के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे बिजली चोरों में हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली से पहले जीएसटी 2.0 का तोहफा दिया, जिससे दूध के दाम 4 रुपये प्रति लीटर कम हो गए। ग्राहकों ने मोदी जी का धन्यवाद किया। पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन 29 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे। वहीं फेज 2 में मेट्रो का विस्तार करते हुए बिहटा एयरपोर्ट और एम्स जैसे संवेदनशील केंद्रों को जोड़ा जाएगा। सरकार ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। राजधानी पटना सहित 17 जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इन जगहों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी के आसार है। 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। भारत सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक नई योजना की शुरुआत की है, राशन कार्ड योजना 2025, जिसके तहत देश के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। जीएसटी हटने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें पहली बार 3 साल में घटीं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट देखने को मिलेगा। कहीं पर पेट्रोल 94 रुपए, डीजल 84 रुपए तो कहीं पर पेट्रोल 92 रुपए और डीजल 82 रुपए। बिहार में पेट्रोल 106.94 रुपए और डीजल 93.19 रुपए प्रति लीटर है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना में इस बार इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण सभी अविवाहित छात्राओं को एकमुश्त 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभुक छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचेगी। अमित शाह ने अररिया के फारबिसगंज हवाई पट्टी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार वालों को इस बार 4 दीपावली मनाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए को एक बार 2/3 बहुमत से जिता दें तो हम बिहार की पावन धरती से एक-एक घुसपैठिए को चुन चुनकर निकाल देंगे। हाजीपुर से मिली खबर के अनुसार रेलवे प्रशासन बिना टिकट यात्रा करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। सोनपुर मंडल में मई 2025 से सितंबर 2025 तक चले विशेष अभियान में 3.8 लाख बेटिकट यात्री पकड़े गए, जिनसे 26 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ। इस दौरान टिकट बिक्री में भी 16% की वृद्धि हुई। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। पटना में गंगा नदी में वाटर मेट्रो सेवा जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए इलेक्ट्रिक जहाज एमवी गोमधर कुंवर पटना पहुंच गया है। यह जहाज दीघा घाट से कंगन घाट के बीच चलेगा। इसमें 50 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। यह जहाज कोलकाता में तैयार किया गया है और इसमें आधुनिक सुविधाएं हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में ऑपरेशन के दौरान छत का प्लास्टर गिरने से एक डॉक्टर घायल हो गए। घटना ऑपरेशन थिएटर 5 में हुई, जिससे मरीज की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। डॉक्टरों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और जर्जर इमारतों की मरम्मत की मांग की है। सोशल मीडिया पर इस घटना की व्यापक चर्चा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा नेताओं को 50 दिन का टास्क दिया है। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि वे मठ और मंदिर जाएं और पुजारियों को सम्मानित करें, साथ ही जीविका दीदियों से बात करें। शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। नवरात्रि के बाद 13,000 से ज्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह शानदार मौका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए का संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा। लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन के साथ अपना संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसमें युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा और हर जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने जैसे वादे शामिल होंगे। निजी स्कूलों में गरीब छात्रों के लिए सीटें आरक्षित होंगी। बिहार के मोतिहारी की जनसभा में प्रियंका गांधी ने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की इच्छा पूरी कर दी। सभी वक्ताओं के बाद बोलने के लिए बुलाए जाने से पहले प्रियंका ने मंच संचालक से कहा कि पहले पप्पू यादव जी को मौका दिया जाए। इस तरह पप्पू यादव को वो अवसर मिला जो उन्हें पटना की वोटर अधिकार रैली में नहीं मिला था। शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बदलाव किया है। विद्यालय लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए इंटरमीडिएट में 45% अंक की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी गई है। यह बदलाव अनुकंपा के आधार पर होने वाली नियुक्तियों के लिए किया गया है, जिससे कई अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। सीधी भर्ती में यह नियम अभी भी लागू रहेगा। एक सरकारी बैंक कर्मचारी ने रेडिट पर बताया कि एक दिन की बीमारी की छुट्टी लेने के बाद उन्हें एचआर से चेतावनी ईमेल मिला। ईमेल में कहा गया कि बिना अनुमति छुट्टी लेना गंभीर अनुशासनहीनता है और 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया। बेगूसराय में महागठबंधन की सभाओं में तेजस्वी यादव ने जनता से समर्थन मांगा और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और गरीबों पर अत्याचार के मुद्दे उठाए। तेजस्वी ने कई वादे किए, जिनमें रोजगार, मुफ्त बिजली और पेंशन शामिल हैं। उन्होंने जनता से सरकार बदलने और महागठबंधन को मौका देने की अपील की। इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए राज्य में लगभग 16,000 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। सुरक्षा के लिए 24,000 से अधिक सिपाहियों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिलों को अतिरिक्त बल दिए गए हैं और सीमाओं पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भी 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल डेस्क पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नामक नई पार्टी की घोषणा की है। जारी किए गए पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें नहीं थीं, जिस पर तेज प्रताप ने कहा कि उनके माता पिता राजद में हैं और उनकी तस्वीरें उनकी पार्टी के संविधान के अनुरूप नहीं हैं। खुटौना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से बैठक कर सुरक्षा और व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, जिनमें पश्चिमी कोशी नहर परियोजना और मधुबनी रिंग रोड प्रमुख हैं। वे लाभार्थियों और कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने दूसरे कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से ओवैसी ने गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एआईएमएमआई ने ही जीत दर्ज की थी। बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पाला बदलकर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का दामन थाम लिया था। औरैया जिले में मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत छात्राओं ने एक दिन के लिए थाने की कमान संभाली। उन्होंने समस्याओं को सुना और यातायात का संचालन किया। 2 छात्राओं को थानाध्यक्ष बनाया गया, जिनमें तनिष्का अग्रवाल ने भैंस डूबने की शिकायत पर कार्रवाई की। अनु राठौर ने मोबाइल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई। बिहार पुलिस के साइबर सेल ने साइबर फ्रॉड के शिकार हुए पीड़ित को उसकी एक पाई की वसूली कर लौटा दी। इस मामले में 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। अररिया में एक्सिस बैंक के खाते से 15,62,000 रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए थे। पटना में एसी फ्रिज रिपेयर समेत 4 सर्टिफिकेट कोर्स मुफ्त में करा रही सरकार। रहना खाना तक फ्री है। इंडो डैनिश टूल रूम, जमशेदपुर के टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर,
पटना में 4 कोर्स 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जिसे पास करने के बाद काम मिल सकता है। कोर्स 3 महीने के हैं और इस दौरान रहने खाने की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। मोतिहारी के सबसे बड़े निजी अस्पताल रहमानिया में डॉक्टर तबरेज की लापरवाही से परवेज आलम की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और तोड़फोड़ की। आरोप है कि डॉक्टर ने गलत ऑपरेशन कर मरीज की जान ली और पैसे ऐंठने के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उनकी नई पार्टी का नाम जनशक्ति है, जनता दल है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिया है। आयोग ने तेज प्रताप की पार्टी को ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह अलाट किया है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप ने अपने पिता लालू यादव को ही पोस्टर से गायब कर दिया है। पटना में पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में बेटिकट यात्रियों ने टीटीई शशि कुमार सिन्हा के साथ मारपीट की, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना खुशरूपुर के पास हुई, जब टीटीई ने यात्रियों को कोच में प्रवेश करने से रोका। यात्रियों ने उन्हें ट्रेन से नीचे उतारकर पीटा, जिससे उनके पैर और हाथ में फ्रैक्चर हो गया। रेल कर्मचारियों ने घटना पर आक्रोश जताया और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच आई लव मोहम्मद विवाद पर बिहार में भी माहौल गरमाने लगा है। सीमांचल क्षेत्र के अररिया जिले में शाह के सम्मेलन से पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर माहौल गरमा गया। जोगबनी में शुक्रवार को तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उग्र प्रदर्शन करते हुए लोगों ने बाजार बंद करा दिए। जानकारी के मुताबिक अमरेश कुमार चौधरी दलन चौक पर दुकान में बैठकर चाय पी रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश पहुंचे और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। गोली अमरेश के सिर और छाती में लगी। अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के वोट मांगने के तरीकों पर कड़ी नजर रखेगा। रैलियों और सभाओं के लिए नियम तय किए गए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। धार्मिक स्थलों के आसपास सभा करने की अनुमति नहीं है और जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल करने पर भी रोक है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था। लेकिन दिल्ली की तरह बिहार में न तो माहौल है, न ही प्रशांत किशोर के सपोर्ट में अन्ना हजारे जैसा कोई चेहरा है, और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किया था। लेकिन दिल्ली की तरह बिहार में न तो माहौल है, न ही प्रशांत किशोर के सपोर्ट में अन्ना हजारे जैसा कोई चेहरा है, और यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच सीमांचल दौरे पर हैं। पूर्णिया में उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद पर कहा कि प्यार में राष्ट्र विरोधी क्या है। उन्होंने महागठबंधन और एनडीए दोनों को निशाने पर लिया। ओवैसी ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है और प्यार के खिलाफ संदेश देना गलत है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर बिहार प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों की सूची मांगी है जो पिछले 3 वर्षों से एक ही जिले में कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त गृह जिले में तैनात अधिकारियों की सूची भी मांगी गई है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार यह कदम उठाया गया है। पटना में विधान परिषद में दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव ने आरक्षण सीमा बढ़ाने की बात कही और दलितों से एकजुट रहने का आह्वान किया। कृष्णा अल्लावरू ने संविधान की रक्षा पर जोर दिया। दीपंकर भट्टाचार्य ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई को तेज करने का आह्वान किया। मुकेश सहनी समेत कई नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। बिहार हिट एंड रन सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देने में देश में पहले स्थान पर है। पिछले 1.5 साल में 1626 सड़क दुर्घटना मामलों में 84 करोड़ से अधिक का मुआवजा दिया गया। हिट एंड रन के 5830 मामलों में भी भुगतान हुआ। गंभीर चोट पर 50,000 और मृत्यु पर 2 लाख का प्रावधान है। अधिकतम 1 साल में मुआवजा मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोतिहारी में रैली की, जहां उन्होंने राहुल गांधी की देशभक्ति की मिसाल दी और एनडीए की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बीजेपी पर जाति धर्म पर चुनावी सियासत करने और वोट चोरी जैसे गैरकानूनी तरीकों का सहारा लेने का आरोप लगाया।
बिहार के पश्चिम चंपारण में सड़क दुर्घटना में घायल महिला को कभी मृत तो कभी जीवित बताने में सरकारी अस्पताल जंग का मैदान बन गया। आक्रोशित भीड़ ने डॉक्टर की पिटाई कर दी तो अस्पताल के कर्मियों ने एक युवक परिजन का सिर फोड़ दिया। पुलिस ने बीच बचाव करके दोनों पक्षों के लोगों को शांत कराया। पटना पुलिस ने शाहपुर थाना क्षेत्र में एक मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर 4 पिस्टल कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अमन कुमार और अवधेश कुमार वर्मा के रूप में हुई है। बिहार के दरभंगा जिले में शनिवार को एक शिक्षिका की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सुपौल बाजार की है। मृतका की पहचान 25 वर्षीय पुष्पा कुमारी के रूप में हुई है। वह अपने ससुराल डुमरी में रहकर गौड़ाबौराम प्रखंड के गणौनी प्रसाराम स्कूल में बतौर शिक्षिका कार्यरत थी। पुष्पा का शव डुमरी रोड स्थित उसके ससुराल वाले घर के पीछे खेत में मिला। मौत की वजह स्पष्ट नहीं है। ससुर ने कहा कि बहू रात में भाग गई थी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर कहा कि 2473 फार्मासिस्टों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी होगी और अस्पतालों में रिक्त पद भरे जाएंगे। उन्होंने फार्मासिस्टों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि बिहार दवा आपूर्ति में अग्रणी है। पीएमसीएच के पूर्व अधीक्षक ने छात्रों के सत्र नियमित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में कई फार्मासिस्ट उपस्थित थे। पटना कमिश्नरी ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑन्टो और ई रिक्शा पर बारकोड अनिवार्य कर दिया है। बारकोड स्कैन करके वाहन और चालक की जानकारी मिलेगी। परिवहन विभाग जल्द ही परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू करेगा, जिसमें वाहन मालिक जोन के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। शहर को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए जोन में बांटा गया है, जिससे यातायात सुगम होगा। पटना में दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर बदलाव किए हैं। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई रास्ते बदले गए हैं और भारी वाहनों पर रोक लगाई गई है। ट्रैफिक एसपी ने लोगों से नियमों का पालन करने और सही जगह पर पार्किंग करने की अपील की है। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद रील्स बनाते उसे एक युवक से प्यार हुआ और शादी के 4 महीने बाद ही पति को छोड़कर फरार हो गई। भागते समय पति को कंगाल भी कर गई। पीड़ित पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामला बिहार के बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र के एक गांव की है। एक घटना से 2 परिवारों की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। पटना में विधान परिषद में दलित सम्मेलन का आयोजन किया गया। तेजस्वी यादव ने आरक्षण सीमा बढ़ाने की बात कही और दलितों से एकजुट रहने का आह्वान किया। कृष्णा अल्लावरू ने संविधान की रक्षा पर जोर दिया। दीपंकर भट्टाचार्य ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई को तेज करने का आह्वान किया। मुकेश सहनी समेत कई नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। निर्वाचन आयोग के सर्वे से पता चला है कि पटना में मतदाता अब पार्टी से ज्यादा प्रत्याशी को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिवार का दखल कम हुआ है और राजनीतिक विमर्श का महत्व बढ़ा है। जाति और धर्म का प्रभाव कम हुआ है। मतदाता पहचान पत्र न होने और क्षेत्र से बाहर रहने के कारण कई लोगों ने मतदान नहीं किया। मोतिहारी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने रैली में बिहार से पलायन और बंद उद्योगों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि चीनी मिल से धुआं नहीं निकला और लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के बापू की धरती पर आने का भी उन्होंने जिक्र किया और सरकार बदलने का आह्वान किया।